कर दिया कि उसकी वजाइना लूज है थोड़ी सी। फिर 18वां देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर वुमन काइंड। सनातन धर्म में बोलते हैं वसुधैव ही कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा मतलब होता है धरती, पूरी अर्थ, कुटुंब मतलब फैमिली, पूरी अर्थ ही आपकी फैमिली है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाला जो श्लोक है, मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर आप विमेन की रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर देवता भी रहते हैं। तो हमारे यहाँ पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली समझते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप हर एक को सनातन में कन्वर्ट करें, जो नहीं है सनातनी उसको मार डालें, बल्कि हर मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर वो ही आपकी फैमिली है। इस्लाम में क्या कहते हैं कि काफिर वुमेन को आप स्लेव्स भी बना सकते हो, उनको रेप भी कर सकते हो, उनको बेच भी सकते हो, उनके बच्चों को भी, और उनका मिल्क मतलब उनका दूध भी बेच सकते हो, माँ का दूध। अच्छा, अब ये कितनी ये रिस्पेक्ट है कि यहाँ पर ये जो टॉयलेट करने गई ये बड़ी फ़ेमस बात, जब पर्दे की आपकी ये जो हिजाब की जो हदीस आई थी, जब ये आया आई थी, तो इससे पहले की ये है कि ये उमर जो सहाबा है, जो कि बड़े मोहम्मद के साथ रहने वाले सहाबा होते थे, बड़े उनको बड़ा अच्छा वो माना जाता था। वो वहाँ से बोल रहा है, आई रिकॉग्नाइज़ यू ओ वाइफ ऑफ मोहम्मद, मतलब सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। अभी कोई वुमन टॉयलेट करने जा रही है महलीज, तो क्या ये बेशर्मी नहीं है कि तुम उसकी तरफ देखो और उसको ऐसे पॉइंट आउट करके सबके सामने चिल्ला के बोलो कि मैंने तुझे पहचान लिया? यार वही तो, टॉयलेट बंदी टॉयलेट भी आराम से नहीं कर सकती है, वहां भी ये लोग हाँ, गाड़ रहे हैं। क्या देख रहे हो यार, हाँ, सीरियसली, ये कम ऑन। हाँ, मतलब वहाँ पर लोग सारे ही बाहर जाते थे। अब अगर वुमन थोड़ी वो सौदा थोड़ी लंबी-चौड़ी थी, मतलब वो कोई बड़ी वुमन नहीं थी, वो 23 साल की थी। मतलब सारी जो उसकी बीवियाँ थी ना मोहम्मद की, वो छोटी-छोटी थीं, तो उनमें बड़ी थी। तो ये जो है उसको ऐसे-ऐसे बोल रहा है, और फिर जब वो हिजाब करके आ गई फिर भी वो दोबारा बोला, और नहीं ये वो तुम्हारी इनकी रिस्पेक्ट। उसमें ये भी था कि दिन भर औरत को रोक के रखना पड़ता था ताकि रात हो जाए, रात का इंतजार करना पड़ता था। उसमें भी देखा जाए तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अभी ये देखो, ये सारी विमेन आपकी प्रॉपर्टी हैं, आप उनको 4 यू कैन टेक 4 ऑफ देम, ये स्टूपिड हैं, इनकी हाफ वर्थ है, अगर आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो अगर वो ना चाहें। पता है यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो, ऊँट पे बैठी हो, कभी भी उसके साथ सेक्स कर सकते हो। औरत आपकी खेती है, ये भी मत भूलिए। हाँ, हाँ, खेती है, और ये सारे मैंने नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे वर्सेस के। तो मैंने सोचा चित्र से जो है ना इससे इमेज से जल्दी समझ में आ जाता है। और नो वन कैन क्वेश्चन, तुम उनको कभी भी मार सकते हो और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब यहाँ देखो फिताबी गरायब सफ़ा 248 क्या कहता है कि लौंडी अर्थात रखैल का दूध फ़रोख्त करना अर्थात बेचना दुरुस्त है। तो ये न केवल वुमन जो प्रेग्नेंट होती है वही तो लैक्टेटिंग होती है ना, तो जो वुमन जब लैक्टेटिंग होती थी और वो बच्चे को दूध पिला रही होती थी, तो इसके बाद ये क्या करते थे, माँओं को बेच देते थे और उसकी दूध भी बेच देते थे, माँ का, लौंडी का दूध भी बेचते थे। मतलब नीचता की पराकाष्ठा है। अच्छा महलीज, ये तो इतना अच्छा है ना, आई थिंक यू शुड रीड दिस and tell me how you feel. So Anas narrates that it's not permissible for a human being to prostrate to another human being. Were it permissible for a human being to prostrate to another human being, I would have commanded the woman to prostrate to her husband because of his great right upon her. By the one in whose hand is my soul, if the husband had from his feet to the top of his head and ulcer oozing blood and pus, and she come and lick it off of him, she would not have fulfilled his rights. Ew. हाँ, Ew. ये अहमद नसाई ये कहता है कि वुमन जो है ना, ये देखो ये कहता है, अभी ये बताती हूँ मैं आपको। अ मैन केम टू द प्रॉफिट, यानी कि एक आदमी आया मोहम्मद के पास और बोला, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दिस डॉटर ऑफ माइन रिफ्यूजेस टू गेट मैरिड,
कि मेरी बेटी जो है वो शादी करने से मना कर रही है। द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम सेड टू हर ओबे योर फादर। तो मोहम्मद ने उससे कहा कि तुम अपनी पिता का जो है आज्ञा का अनुसरण करो, यानी कहना मानो। शी सेड बाय द वन हु सेंट यू विद द ट्रूथ आई विल नॉट गेट मैरिड अंटिल यू टेल मी व्हाट द हस्बैंड्स राइट्स ओवर हिज वाइफ आर। कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि आप मुझे हस्बैंड का राइट ना बता दो अपनी बीवी के ऊपर। तो वो बोला मोहम्मद कि द हस्बैंड्स राइट्स ओवर हिज वाइफ आर सच दैट इफ ही हैड एन अल्सर and she licked it, she would not have fulfilled his rights. She replied, by the one who sent you with the truth, I will never marry now. He, peace be upon him, said, do not marry them, the girls, without their consent. तो ये बोल रहा है कि जो उसकी जो पस, और अगर उसके अल्सर और ये पस निकल आए तो वो भी, मैंने और भी सोर्सेज हैं उसमें लिखा है कि चाटना उसका फर्ज है वुमेन का। बाप रे, उल्टी आ जाएगी। हाँ,